भिन्न के बारे में, भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वह संख्या जो एक पूर्ण का एक भाग को निरूपित करती है। कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो उसके एक भाग को जब निरूपित करेगी तो वो अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का समूह हो सकता है, तो वो कहलाती है भिन्न। अब भिन्नों के प्रकार, पहली है उचित भिन्न, दूसरी है अनुचित भिन्न, तीसरी होती है मिश्र भिन्न। अनुचित को विषम भिन्न भी कहते हैं। अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या होती है वो भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न में उसका जो अंश है, किसी भी कोई भी जो भिन्न होता है तो उसका जो अंश बड़ा अंश तो होता है छोटा, और जो हर होता है वो बड़ा, 3/7 है या 5/8 है या 10/18, कुछ भी हो सकती है। यानी ऊपर अंश का मान छोटा और इसका मान बड़ा होता है हर का, वो कहलाती है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश का मान तो होता है बड़ा और हर का मान होता है छोटा। जैसे 5/2 या 8/3 या 100/3, ऐसे कोई भी संख्या जिसमें अंश का मान बड़ा हो और हर का मान छोटा हो, उनको विषम भिन्न भी कहते हैं या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या होती है? एक तो पूर्ण संख्या, जैसे ये 3 या 4 या 2, कोई भी पूर्ण संख्या है, इसके साथ में ये उचित भिन्न हो, 1/2 है या 1/7 है या 2/5 है, तो एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का जो संयोग होता है वो मिश्र भिन्न कहलाता है। तो ये 3 तरह की भिन्नें होती है। अब इन भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं उसको, तो इसको सरलतम रूप में लिखना, भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना। जैसे एक राशि है 15/75, इसको सरलतम रूप में लिखो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका मध्य से निकालते हैं, यानी अंश और हर दोनों का मध्य से, एक तो 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से और 75 है उसका भी अभाज्य गुणनखंड करके मध्य से निकाल देंगे। और फिर जैसे इसका मध्य से निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 का 3 का भाग देंगे 5 बार, तो 5 का भाग देंगे 1 बार, इसमें भी 3 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 और 75 का 3 × 5 × 5, तो इसका जब मध्य से ज्ञात करते हैं तो इसमें एक राशि 3 और ये 3 समान है, इधर 5 और 5 समान है, तो 3 × 5 बराबर होता है 15। इस 15 को यानी जो मध्य से प्राप्त हुआ है इसको आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने से इसका आप जो भाग लगाएगा 15/75 भाग, यानी 15 और 15 का ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में भाग लगाएंगे तो ये सरल रूप में व्यक्त हो जाएगी। जैसे 15 का 15 में भाग देंगे तो 1 और 15 का इसमें भाग देंगे तो ये 5। तो ऐसे सरलता रूप में लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी सरलता रूप में जिनको फाड़े अच्छी तरह से आते हैं वो इनको अच्छी तरह से लिख सकता है। जैसे 15 एकम 15 और 15 5 75, तो ऐसे अपन जब अभ्यास करेंगे तो उसके अधिक अच्छे रूप में लिख सकते हैं, सरलतम रूप में। अब इसकी तुल्य भिन्न लिखना, तुल्य भिन्न लिखना, तो तुल्य भिन्न किसी भी संख्या की अपन जो भिन्न राशि होती है तो उसकी अपन तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। तुल्य भिन्न जैसे 2/3 की
5 तुल्य भिन्न लिखिए। तो एकदम आसान तरीका है। जैसे 2/3 इसको आप सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो ये स्वयं राशि हो जाएगी 2/3 पहली राशि। दूसरी 2/3 को आप 2/2 से गुणा कर ले तो 2 दूनी 4 और इधर हो जाएगा 6। तीसरी राशि 2/3 को 3/3 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9। चौथी राशि 2/3 को 4/4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पांचवी राशि 2/3 को 5/5 से गुणा करेंगे तो 5 तिये 15 बट्टा 5 में 10 ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा 5 तिये 15। तो इनकी जो 5 तुल्य भिन्नें हुई, पहली तो है ये, दूसरी ये 4/6, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, ऐसे तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। और जिनको डायरेक्ट फाड़ा है 40 तक तो आसान है ये। ऊपर आप एक विधि है कि आप 2 का फाड़ा लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 12, तो 8, 10 या 12 ऐसे कुछ भी। और 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 12, 15, 18 ऐसे तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। अब भिन्नों का जोड़, बाकी और गुणा पढ़ेंगे। इनका योग करना, भिन्नों का योग। तो इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको अपन जोड़ेंगे। जैसे 5/6 प्लस यहाँ 3 लिख दिया और प्लस 3/4 लिख दिया, तो ये भिन्न का जोड़ होगा, योग होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंगल यानी पूर्ण राशि इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इसका लघुत्तम ले लेंगे यानी r का 6 और 4 का ऐसे लघुत्तम लिया जाएगा। तो 2 का भाग दें, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, 2 का भाग दिया तो फिर इसमें जाएगा नहीं, इसमें 1 बार, 3 का भाग दिया तो 1 और 1, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 3, इन 2 में 4, 4 के 12। ये इसका लस है यानी लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हुआ। तो ये 6 12 प्राप्त हुआ यहाँ लघुत्तम के रूप में। 6 का भाग 12 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, ऊपर इसके जस्ट ऊपर इसकी राशि है 5, इसको गुणा में लिखे, प्लस 1 का भाग इस 12 में दिया तो 12 बार जाएगा, ऊपर इसकी राशि है 3, प्लस 4 का भाग इस 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 को इस 3 से गुणा करेंगे यानी 3 गुणा 3। अब 5 दूनी 10 यानी पहले गुणा, फिर 12 तिया 36 और 3 तिया 9 बट्टे 12। इन सब का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 में 9 जोड़ने पर 45, 45 और 10 हो जाएंगे 55/12। अब जैसे ये अनुचित भिन्न प्राप्त हुई तो इसका आप सरल मिश्र भिन्न के रूप में भी उत्तर दे सकते हैं। 12 का भाग लगाएंगे इस 55 में तो 12 2 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार और नीचे बचेगा 7। तो इसका जो मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर देंगे तो भाग जब 4 बार गया, 12 का भाग दिया और 7 शेष बचा, शेष बचा ऊपर लिख दें, जितनी बार भाग जाता है उसके साथ लिख दें और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो इसके नीचे लिख दें। इस तरह से योग कर सकते हैं। अब इसका व्यवकलन यानी घटाना, भिन्नों का आपस में घटाना। तो 2 से 4/5 माइनस 1 से 1/2, इसमें से इसको आप घटाएंगे तो सबसे पहले क्या होती है कि ये एक मिश्र भिन्न है, इसको आप अनुचित भिन्न में बदल लें। 5 दूनी 10, 10 तक 4, 14/5 माइनस ये 2 एकम 2 और एक ये हुआ 3, यानी ऊपर वाली जुड़ जाती है
5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ दिया तो ये 14, और नीचे 5 का 5। यहाँ 2 का पहाड़ा 1 बार बोल दिया, 2 एकम 2, और 2 में 1 जोड़ दिया तो ये होगी 3। तो 3 बटा नीचे वाली राशि वो नीचे रहती है हल वाली। अब इसका भी क्या करेंगे, लघुत्तम 5 और 2 का लघुत्तम लेंगे, ये भाग विधि से। तो 2 का भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 1 बार, 5 का भाग 1 बार और 1, तो ये 2 गुणा 5 बराबर इसका आएगा लघुत्तम 10। 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो 2 बार गुणा 14, ऊपर है ही जस्ट इसके ऊपर माइनस का चिन्ह हो तो या माइनस का लगाए। 2 का भाग 10 में दिया तो गया 5 बार, 2 का भाग यानी 10 में दे तो 5 बार, 5 यहाँ लिख दे और गुणा ऊपर है इसके 3। अब ये 14 दूनी 28 और माइनस इधर हो जाएगा 5 3 15, 28 में से 15 घटा लेंगे तो 13/10, यानी अनुचित भिन्नाई अपने को सेम ऐसा ही उत्तर यानी मिश्र भिन्न के रूप में देना हो तो आप 13 में 10 का भाग दे दें। तो 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10 से 1 बार गया और 13 में से 10 घटाएंगे तो बच गया 3। तो इसका मिश्र भिन्न के रूप में जब उत्तर लिखेंगे तो भाग फल यानी जो 1 बार गया वो सामने लिख दे, शेष बचा वो ऊपर लिख दे और जिसका भाग दिया वो नीचे, यानी 10 एकम 10 और 3 13/10 ऐसे अपन घटा सकते हैं। अब इसका गुणनफल करना सीखेंगे, यानी गुणा करना भिन्न का, आपस में गुणा करना। इसके लिए 1 सही 1/2 और गुणा 5 सही 1/3, जैसे ये उदाहरण है। तो इसको अपन गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए भी तरीका बहुत आसान है, 2 एकम 2 और 1 3। पहले तो आप अनुचित भिन्न में लिखे गुणा ये 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 बजे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। अब यहाँ से आप छोटी भी बदल सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, इसको आप सरल कर सकते हैं। सरलीकरण की जो टॉपिक है उसमें बताया था, सरल कर सकते हैं। जैसे 3 को आप 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे 3 से 3, और इस 2 का भाग इसमें दिया तो 8 बार, यानी अपने पास केवल 8 उत्तर आ जाएंगे। या फिर इसको अपन ऐसे 2 एकम 2 और 1 3/2 गुणा 5 के 15 और 1 16, 16/3। तो आप डायरेक्ट गुणा कर दें, 16 का पहाड़ा 3 बार बोल दिया तो ऊपर तो आएगा 16 दूनी 32, 16 3 48 बट्टे नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6। अब 6 का भाग 48 में आप दे ले तो सीधा 8 6 48 के 8 आ जाएगा, शेष 0, इसका मतलब 8 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे काट कर भी कर सकते हैं, इससे ऊपर वाली राशि भी कट जाती है जब ये सेम राशि एक ही फाड़े में उसका गुणज एक ही होना चाहिए, तब आप काट सकते हैं या तिरछा भी काट सकते हैं। तो ऐसे 2 विधि से गुणा किया जा सकता है। अब सीखेंगे इसका भाग करना। भाग, तो भाग के लिए एक एग्जाम्पल, 2 सही 1/3 में अपन भाग देंगे 1 सही 1/5 का। तो ये मिश्र भिन्न है। सबसे पहले इसका अनुचित भिन्न में लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 भाग 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। सीधा आप इसका इनमें भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसको आप गुणा में बदले, 7/3 गुणा, गुणा में बदलेंगे तो आगे वाली राशि है इसका जो अंश है वो हर में बदल जाएगा और हर है वो अंश में बदल जाएगा, यानी ये संख्या पलट जाएगी। ऊपर 5 बटे नीचे 6। तो अपन इसको सीधा गुणा कर देंगे, या संख्या यदि कट रही हो तो इसको काट देते हैं, सरल कर लेते हैं। तो यहाँ 7 पर जो 7 का पहाड़ा 5 बार बोल दिया 35 और नीचे 10 6 3 18। अब 18 का भाग इसमें 35 में लगाएंगे तो ये मिश्र भिन्न के रूप में हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, इसका मतलब एक बार ही जाएगा और इसमें से 17 शेष रहेगा, शेष रहेगा वो ऊपर लिख दें, तो भाग 1 बार गया वो सामने लिख दें और नीचे जिसका भाग दिया वो इसके
नीचे लिखते हैं। अब तो इस तरह से अपन भाग कर सकते हैं। अब छोटी और जो बड़ी भिन्न है यानी भिन्नों की तुलना करना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। जैसे 3/5 और एक संख्या है 3/4, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसके दो तरीका है। एक तो आप इसको दशमलव में बदल लें, दशमलव भिन्न में यानी दशमलव के रूप में राशि को इसको बदल ले, तो इससे पता लग जाएगा कि इसका कौन सी राशि बड़ी है और कौन सी छोटी है। ऐसे पता लगेगा नहीं कि 3 ऐसे समान है, ऐसे पता लगेगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव में बदलने के लिए 3 में भाग लगाएंगे 5 का, भाग नहीं जाता है, इसका मतलब पॉइंट लिया, यहाँ शून्य होता है, 6×30 6 यानी 0.6। जबकि इधर वाला है उसमें 4 का भाग देंगे 3 में तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब या शून्य दशमलव या शून्य आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 बार बच गया 2 शून्य, 4 पंजो 20, यहाँ 5, तो इसमें आया 0.6 और इसमें आया 0.75। तो अब अपन इसकी तुलना करके जो पूर्ण संख्या है पूर्णांक दशमलव में, इनको आप देख लेंगे कि 0.6 बड़ा होता है या 0.7 बड़ा होता है। तो ये 0.7 बड़ा है, इसलिए इसमें अपन कह सकते हैं कि जो 3/4 वाली राशि है वो बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है।